अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए शराकतनामा क्या होती है, इस फ़र्द के क्या हकूक़ होते हैं और इन फ़र्द को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लफ्ज़ शरीक का मतलब होता है हिस्सेदार। हमारे माशरे में कुछ इस तरह का ट्रेंड चल गया हुआ है कि हमने कुछ पॉजिटिव लफ्ज़ को भी जो है ना वो नेगेटिव लफ्ज़ में हमने लेना शुरू कर दिया है। जब भी शरीक का लफ्ज़ आता है तो हमारे शरीक या शरीके का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि ये हमारा दुश्मन है। हालांकि ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। शरीक का मतलब होता है हिस्सेदार, पार्टनर, आपके साथ चलने वाला, आपके साथ मिलजुल कर चलने वाला, उसको शरीक कहते हैं। तो लफ्ज़ शरीक से जो है ना वो शराकत का लफ्ज़ निकला है। शराकत का मतलब होता है कि ज़्यादा, एक से ज़्यादा हिस्सेदार, ठीक है। तो फ़र्द बराए शराकतनामा जो है वो, अगर कोई बंदा कुछ लोगों के साथ, कुछ पार्टनर्स के साथ, कुछ हिस्सेदारों के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, तो कोई कारोबार करना चाहता है, कोई मल्टी नेशनल कंपनी बनाना चाहता है, तो उसके लिए वो फ़र्द बराए शराकतनामा जो है वो सबसे पहले लेते हैं। फ़र्द बराए शराकतनामा लेकर जो है एग्रीमेंट डीड बनवाते हैं, फिर जाके वो जो है वो कारोबार जो है वो शुरू करते हैं। जैसा कि मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि मल्टी नेशनल कंपनी जो है एक बंदे के पास इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना जो है वो पैसा नहीं होता कि वो अकेला बंदा उस कंपनी को रन कर सके। तो उसके लिए जो है वो शराकत यानी हिस्सेदार लेता है, साथ में हिस्सेदारों को लेकर चलता है। वो उस रेशो से आपस में प्रॉफिट जो है वो डिवाइड करते हैं, तो वो फिर जो है ना वो जाकर मल्टी नेशनल कंपनी जो है वो कामयाब होती है। छोटे मोटे कारोबार जो है वो इंडिविजुअल बंदा कर सकता है, लेकिन बड़े कारोबार करने के लिए शराकतनामा होना जो है वो ज़रूरी है। शराकत यानी हिस्सेदार होना ज़रूरी है। अक्सर ये होता है कि किसी बंदे के पास जो है वो तजर्बा होता है और किसी बंदे के पास जो है वो पैसा होता है। अब जिस बंदे के पास जो है वो एक्सपीरियंस होता है, वो पैसे वाले बंदे से कहता है जी मैं कारोबार, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपके पास पैसा है, आप ऐसा करो, पैसा लगाओ, मैं जो है वो अपना एक्सपीरियंस और अपनी जो मेहनत है वो पूरी मैं इसमें लगाऊंगा और जो है वो हम जो है वो मुनाफा जो है वो हाफ हाफ कर लेंगे। तो इस मकसद के लिए भी जो है ना वो उनको एग्रीमेंट डीड यानी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए फ़र्द बराए शराकतनामा निकलवानी पड़ेगी। शराकतनामा फ़र्द निकलवा कर जो है ना वो फिर अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना फ़र्द बराए शराकतनामा खुली हुई है राजी रिकॉर्ड सेंटर की, कंप्यूटर सेंटर की। ये लिखा हुआ है फ़र्द बराए शराकतनामा और यहाँ पे भी लिखा हुआ है नकल बराए शराकतनामा। अब फ़र्द में 3-4 चीज़ें जो है ना वो आपको लोगों को खुद पढ़नी चाहिए। उससे क्या होगा कि उससे अगर आपकी फ़र्द में कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसको आप फ़ौरन दुरुस्त करवा सकेंगे, ना कि आप जब फ़र्द लेके वापस आ जाएं किसी पटवारी को या किसी एजेंट को आप फ़र्द पढ़ाएं तो वो आपको बताए जी इसमें ये गलती है, तो आप वापस जाकर उस गलती को दुरुस्त करवाएं। तो सबसे पहले आप फ़र्द पे होता है जी महाल। महाल का मतलब होता है इलाका, जिस मौज़ा की ये फ़र्द है उसका नाम, यानी जिस मौज़ा की आपने निकलवाई है बिल्कुल उसी मौज़ा की निकली है। उसके बाद होता है जी खेवर नंबर। खेवर नंबर यानी खाता नंबर, जिस खाते की आपने फ़र्द निकलवाई है ये उसी खाते की फ़र्द निकली है। उसके बाद आपका नाम, वल्दियत, कौम और आईडी कार्ड नंबर सही लिखा हुआ है, ये चेक करना आपने। उसके बाद आ जाते ही हिस्सा मुंतकिला, यानी जितने रकबे की आपने फ़र्द निकलवाई है उतना रकबा जो है वो इसके ऊपर सही लिखा हुआ है। तो महकमा माल में सबसे पहले कनाल, दूसरे नंबर पे मरले, तीसरे नंबर पे फील्ड लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे चेक करना है इसकी ये फ़ी लिखी हुई है। ये जितनी आप बैंक में फ़ी जमा करवाएंगे उतनी ही आपकी फ़र्द के ऊपर फ़ी आएगी। अगर आपसे कुछ ज़्यादा पैसे ले लेता है, फ़र्द के ऊपर फ़ी कम आती है, तो उस बंदे से जाके अपने पैसे वापस ले, उसको बोलें जी फ़ी तो इसकी इतनी बनती है, इसकी फ़र्द के ऊपर भी आ रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ना पढ़नी आनी चाहिए। और ये शराकतनामे की फ़र्द जो मैंने एक आपको नमूना पेश किया है, तो शराकतनामे की फ़र्द पे ये एक पार्टनर का ये नाम लिखा हुआ है, दूसरे का यहाँ पे नीचे लिखा होगा, तीसरे का यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। इस तरह से 2-3 नाम इकट्ठे लिखे होंगे। ये इसका सेकंड पेज है। यहाँ पे कुल मीज़ान हिस्सा यानी जिसने भी रकबे की आपने फ़र्द निकलवाई है उसका टोटल हिस्सा जो है ना वो यहाँ पर लिखा आएगा। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी मसला है तो नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपका मामला हल करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।